जी हाँ, सऊदी अरब ने असली रूप दिखाया अपना। जाग जाओ मुसलमानों, नींद से जागो। जो कमेंट सेक्शन में आकर अभी भी सऊदी अरब का गुणगान कर रहे थे और यहाँ रजा गराफी के रजा भाई को ही अपने, जो पिछले 3 सालों से आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है बिल्कुल निष्पक्ष होके, उस पर भी शक करने लगे कि यार ये तो सऊदी अरब का विरोधी है। लानत है तुम्हारी सोच पर। सुनिए ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी अरब ने यमन के बॉर्डर पर हमला कर दिया। इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने नहीं, सऊदी अरब ने हमला किया। अंसारुल्लाह और उन लड़ाकों को निशाना बनाया बॉर्डर पर जो मिसाइल और गाइडेड मिसाइल दाग रहे थे इजराइल पर। तो इजराइल के समर्थन में जो पहला देश मैदान जंग में कूदा वो कौन है? सऊदी अरब। कम से कम अल्लाह से डरो मुसलमानों। जो चीज सामने नजर आ रही है और जो अंदर भी वही चीज है, उस चीज को समझने में आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जो सामने दिख रहा है वो बिल्कुल डिक्टो वही है जो अंदर से बिन सलमान है। दोस्तों, यमन की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई थी। सबसे पहले मैंने ये खबर ब्रेक करी थी कि सऊदी अरब ने वो मिसाइल रोकी थी, इजराइल पर गिरने से पहले ही मार दिया था। अब दोस्तों खबर यह है कि यमन के अलग अलग ठिकानों पर आर्टिलरी दाग रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब पूरी दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम देश बन गया है जो इस जंग में यहूदियों के साथ मैदान अमल में उतर आया है। जो सऊदी अरब गाजा और फिलिस्तीन के लिए मैदान अमल में नहीं आया, उसने मिलिट्री एक्शन लेना शुरू कर दिया उन लोगों के खिलाफ, उन ग्रुप के खिलाफ जो कि यमन की सरजमीन के अंदर से इजराइल पर हमला कर रहे थे। अब फैसला आपके हाथ में रख रहा हूं कि आपको सऊदी सऊदी करना है या सच में आपको लगता है कि सऊदी अब वो सऊदी नहीं रहा जिसके बारे में हम सुना करते थे। यूएन के अधिकारियों ने बोला है कि दुनिया ऐसे शांत नहीं बैठ सकती जब गाजा के अस्पताल भी जहन्नुम में तब्दील किए जा रहे हैं। लाशों पे लाशें गिर रही हैं। अस्पतालों को जन्नत होना चाहिए था जहां जानें बच रही हैं और जानें जहां बचती हैं, लेकिन इजराइल ने इस जन्नत को, अस्पताल को जहन्नुम बना दिया है। मेरे दोस्तों, 650 पेशेंट अस्पताल में, अल शिफा अस्पताल में मौत के मुंह में चले गए हैं क्योंकि बिजली नहीं है। उनका ना ऑपरेशन हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। फ्यूल खत्म होने की वजह से पूरी तरह से जनरेटर शट डाउन हो गया है। जनरेटर बंद होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं मेडिकल से जुड़े हुए, वो सब के सब बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से 650 फिलिस्तीनियन पेशेंट, गाजियन पेशेंट मौत के मुंह में ऑलरेडी जा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे लाश देख देख कर थक चुके हैं, कोई मदद को नहीं है। अल शिफा अस्पताल के अंदर जैसे तैसे बैटरी से कनेक्ट करके टीवी चलाकर बच्चों का मन बहलाया जा रहा है। आप और हम बिरयानी खाने में व्यस्त हैं, पार्टीज करने में व्यस्त हैं। ये देखिए, ये उम्मत मुस्लिमा है, ये सही में जिहाद कर रहे हैं। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने साफ तौर से कहा है कि जो भी पेशेंट गाजा में, फिलिस्तीन में अस्पताल लाए जा रहे हैं, उनकी टांग में या पेट में गोली मारी गई है, या फिर दूसरे ऐसे जिनका लिवर टूट चुका है, जिनकी गर्दन टूट चुकी है और वो ऑलरेडी मौत के मुंह के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि जो बात मैंने बोली थी कल 12 घंटे 18 घंटे पहले, रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी बोली गई है वो बात। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि पहले पूरी तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अमेरिका के साथ थे, लेकिन अब उनका दिल बदल रहा है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 10,000 से ज़्यादा मौतें गाजा में बेगुनाहों की हो चुकी हैं। एर्दोगान ने यह भी कहा कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, अस्पतालों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, चर्च पर, मस्जिद पर, लोगों के घरों पर हमला करके लगातार ये वॉर क्राइम इजराइल का जारी है जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं एर्दोगान ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा क्योंकि दूसरी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो रहा है और गाजा के हक में कुछ नहीं कर पा रहा है। पिछले 12 घंटे में एक और
फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक के इलाके में मार दिया, जिसके बाद 186 फिलिस्तीन में मारे गए शहीदों की संख्या हो गई है। 7 अक्टूबर से अब तक 186 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और उनके दूसरे इलाके में इजराइल खत्म कर चुका है। सोच के देखिए हालात कितने खराब होंगे। WHO के डायरेक्टर ने कहा है, जनरल ने कहा है कि अल शिफा हॉस्पिटल के लोगों से, डॉक्टर से, टीम से अब हमारा संपर्क टूट चुका है, क्योंकि अब हमारे वहाँ नेटवर्क नहीं है और पूरी तरह से अब बातचीत बंद हो गई है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू के नेता एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने कि ये नकबा 2 है। नकबा 2, जेनोसाइड 2 एक्सेप्ट कर रहा है इजराइल, और दुनिया पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में है। मैं तो कहता हूँ इस वक्त सारी दुनिया को, खासकर मुस्लिम देशों को, इजराइल को टेररिस्ट स्टेट तुरंत घोषित करना चाहिए। सुनिए, यहूदी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ये नकबा 2 है। אני לא יודע איך זה ייגמר בסופו של דבר, כי... אבי דיכטר, כשאנחנו רואים את התמונות של מיליון תושבי עזה הולכים עם דגלים לבנים דרומה, זאת אחת ממטרות, זה מטרה פסיכולוגית של המבצע? זה בראש ובראשונה... זה אירוע אסטרטגי, זה זמני? זה בראש ובראשונה אירוע מבצעי. צריך להבין, יש לנו שם הרבה מאוד לוחמים שלנו, שצריכים לפעול בשטח מאוד מאוד צפוף. לפעול בשטח צפוף, כמו שם, כשהוא רווי באוכלוסייה, אתה רוצה לצמצם את מספר אני רק שואל אם זה יוצר תודעה של נכבה, או שזה משהו זמני. יהיה להם לאן לחזור? אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. מקדמים. זו נכבת עזה. מבחינה מבצעית אין אפשרות לנהל מלחמה, כמו שצה"ל רוצה לנהל אותה בתוך שטחי עזה, כשההמונים נמצאים בין הטנקים ובין החיילים. זו נכבת עזה, אבי דיכטר. נכבת עזה 2023. וככה זה ייגמר גם? פליטות? הם עצמם מתחילים... רגע, זאת אומרת, הם לעזה לא חוזרים? לעיר עזה. תראה, אני לא יודע איך זה ייגמר בסופו של דבר, כי תזכור שהעיר עזה יושבת על שליש מהרצועה. חצי מהאוכלוסייה, אבל שליש מהרצועה. יש עוד 2/3 מעזה, מחנות המרכז, ח'אן יונס ורפיח, יש עוד 6 מחנות פליטים. כן. בחלק הצפוני יש רק 2 מחנות. वहीं इजराइल ने इसके बाद अल बुराक अस्पताल पर निशाना साधा और इसमें 50 बच्चों की मौत हो गई। दोस्तों, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, लगातार हमले हो रहे हैं, हर घंटे हर मिनट किसी न किसी की मौत हो रही है, लेकिन दुनिया पर क्या ही फर्क पड़ता है। उधर जर्मनी का चांसलर हैवान से भी बुरा निकला। भैया, जर्मनी के चांसलर ने फिर से कहा है कि मैं सीज फायर के खिलाफ हूं, सीज फायर नहीं होना चाहिए। ताज़ा तरीन जानकारी में एक बड़ी जानकारी यह है कि नेतन्याहू ने इशारा दिया है कि डील हो सकती है हमास से कैदियों के बदले कैदी छोड़ने की, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और जानकारी नेतन्याहू ने नहीं दी। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट कर आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ थोड़ी ही देर में। जब तक आप इस रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।